गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका जो है टॉपिक है डेसिमल। अब ये डेसिमल मतलब 1.2 वाला नहीं, 1.3 वाला नहीं। इन डेसिमल में आपको क्या देखना है, प्रसार देखना, विस्तार देखना, डेसिमल होते कैसे कैसे हैं। तो आप जो है पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो डेसिमल है वो होते हैं आपके टर्मिनेटिंग और होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक होते हैं आपके टर्मिनेटिंग और एक होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस प्रकार जो है ये हो गया। अब इसमें जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जो संख्या किसी से कट जाए, दशमलव के बाद भी कट जाए, उसे हम क्या बोल देते हैं, टर्मिनेटिंग बोल देते हैं। और जो ना कटे वो नॉन टर्मिनेटिंग। हम कटने वाली बात क्या है, जैसे ये जैसे लिखा हुआ 1/2। अब अगर हम 2 से 1 को डिवाइड करें तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 10। कट जा रहा है ना, तो ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर है। अब अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें, 1 को और उसके बाद दशमलव लगाएं तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0। अब आप ऐसे देख रहे हैं कि आप कितना भी 3 लिख दीजिए ये कटने वाला है नहीं। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 के बाद ऐसे डैश लगा के। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है। एक चीज़ और याद रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में एक बात और भी है, ये वर्ड जो है वो रिपीट नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिंग। और ये वर्ड जो है वो रिपीट हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो तो ये 1/2 हो गया, नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो तो ये 1/3 हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब जो टर्मिनेटिंग है वो रिपीट नहीं होंगे और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो रिपीट होते रहेंगे। रिपीट मतलब कटेंगे ही नहीं, चाहे जो आ जाए। तो इस प्रकार आप जो है देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है क्या। अब आगे हम थोड़ा सा और बढ़ें, अगर हम इसके ट्रिक को जानें, थोड़ा कैसे पहचाना जाए कि कौन सा क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो एक होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में अगर कहीं 2 आ जाए, 5 आ जाए, या ये दोनों आ जाए, या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या ये दोनों आ जाए, मतलब उसके फैक्टर में, जैसे लिखा हुआ है आपका 1/10। अच्छा, अब हम 10 में क्या देखते हैं, या तो 2 है और या तो 5 है, या तो 2 5 दोनों है। तो ये जो लिखा हुआ है जिसमें 2 5 हो, वो 100% श्योर है कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। जहाँ इनको छोड़ के कुछ और आ जाए वो तुरंत आपका टर्मिनेटिंग ना होके नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे ये 1/15, 15 में क्या लिखा हो, 1/3 × 5। अब आप बिना डिवाइड किए भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 3, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर क्या है, 2 और 5, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है पहचान की, जैसे हम क्वेश्चन ही देखते हैं। आज आपका लेसन है 1.3, कल हम पढ़ चुके थे 1.2 और 1.3 लेसन जो है वो इसी से रिलेटेड है। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम समझाते रहेंगे। एक्चुअली आप जो है 9th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, NCERT पढ़ रहे हैं, तो जरूरी ये है कि आप जो है एक लाइन से पढ़ें, एक एक क्वेश्चन पढ़ें, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। वैसे हम सारी चीज़ें पहले बता दें, फिर आपको लगेगा कि हमें कुछ पढ़ा ही नहीं, बस ऐसे जो है केवल देखते गए हैं, बस और कुछ नहीं। जब आपके पास बुक रहेगी, आप क्वेश्चन देखोगे, एक आध क्वेश्चन कर ले जाओगे तो शायद आपको ईजी लग जाए। जैसे पहला लिखा हुआ आपका 36 और बाई लिखा हुआ है 100। यहाँ पर आप एक देख रहे हैं कि अगर हम 36/100 को अगर हम भाग कर दें, ऐसे भाग कर दें, भाग के लिए हमें एक दशमलव चाहिए, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, एक 0 और लगा दिए, 6 जा ले गए, ये होगा। तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। या हम डायरेक्ट थोड़ा सा भाग कर दिए, 2 0 है, 2 0 काट के दशमलव लगा दिए, 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा दिए, तो भी ये क्या है, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर ये भी हमें ना पता हो, ये भी ना पता हो, मतलब ना हम भाग देना चाहें, ना हमें नीचे 0 दिया हो, जैसे ये, जैसे मान लेते हैं 36 दिया था, ठीक है,
लेकिन ये जो ये जो दिया हुआ है नीचे 100 जो दिया हुआ है, 100 का मतलब क्या, 2 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10 होता है, और इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 5 जा 10, 2 जा 20, 5 जा 100, ये 100 हो गया। अब इसमें से हम देखते हैं 3 कहीं है ही नहीं, कहीं शो ही नहीं कर रहा, मतलब केवल 2 है और 5 है, 2 और 5 ही है, इसलिए ये जो है वो आपका टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ना आपको भाग देना है, ना आपको दशमलव में कन्वर्ट करना है, सीधे लिख देना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर कहीं आपको जो है नॉन टर्मिनेटिंग मिल जाए, जैसे ये पहला क्वेश्चन था, इसमें आपको बस केवल डिवाइड करना है और ऐसे लिख देना है टर्मिनेटिंग, या तो आपको ऐसे लिख देना है टर्मिनेटिंग, दोनों क्वेश्चन आपके एक ही हैं। अब अगर हम दूसरे की बात करें, जैसे लिखा हुआ है 1/11, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका 1 का 2 ही कह रहा है 1/11। अब अगर हम 11 से 1 को भाग दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं 0 लगा दिए, अब भी छोटा है, 0 और लगा दिए, सॉरी दशमलव लगाया, 0 बड़ा है, छोटा है, तो 0 और लगाया, यानी ये क्या हो गया 100। अब ये 9 जा जाएगा 99, अब फिर एक बचेगा, फिर वही काम करना है, यानी आप बार बार देख रहे हैं क्या आ रहा है 0 9, यानी इसका आंसर 0 9 आ रहा है, 0 की बात ऊपर डैश लगा हुआ है, यानी ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आई थिंक आपके समझ में ये आ रहा होगा कि टर्मिनेटिंग का मतलब ये कि जो डिवाइड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये जो डिवाइड ना हो। लेकिन हम बिना डिवाइड के लिखा है, विदाउट डिवाइड, विदाउट लॉन्ग डिवीजन पर मेथड आप जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताइए। तो सबसे अच्छा, सबसे इजी तरीका यही है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए उसमें अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी है तो वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं है तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। जैसे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, सी नंबर, सी में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है 4 राइट 1/8, 4 राइट 1/8, 4 8 जा 24 और 1 सॉरी 32 और 1 33/8 हो जाएगा। यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है उसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ के डिनोमिनेटर को हम देखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और इसीलिए इसे हम क्या नाम दे देते हैं टर्मिनेटिंग। अब आई थिंक हमें लगता है कि आपके समझ में शायद आ रहा हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस एक तरफ से आपको चलना है, एक एक क्वेश्चन लगाने हैं और कुछ भी कठिन नहीं। जैसे लिखा हुआ है आपका एक क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बड़ा देख लें, 329/400 आपका लास्ट क्वेश्चन है शायद, 329/400। एक्चुअली हमें बुक देखना पड़ता है, क्वेश्चन याद नहीं है इतने सारे, याद भी हैं तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, आप लोग बुक लेके बैठे कहें कि हम चौथा अगला क्वेश्चन ये है सर ये बता रहे हैं, तो इसलिए हमें बार बार बुक देखनी पड़ती है। ये क्वेश्चन नंबर भी हम डाल दे रहे हैं, आपका 6 नंबर है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का 6। अब यहाँ पर आपका 4 लिखा है, अगर हम 4 के फैक्टर करते हैं तो 4 के फैक्टर मतलब 400 के फैक्टर में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, 4 मतलब 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 हुआ। अब उसके बाद क्या है 10 है, 10 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 5, 10 हुआ, फिर 10 है, फिर 10 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 5। अच्छा एक चीज़ और, ये जिस तरह हम कर लेते हैं ये जो है कब आएगा आपको, जब आपकी अच्छी खासी स्पीड रहेगी, आप कुछ जान जाएंगे तब। मान लेते हैं आपको फैक्टर निकालना नहीं आता है, तो आप ऐसे लिखिए एलसीएम की तरह और 2 से काटते चले जाइए। सबसे छोटी संख्या है 2, इसलिए 2 से ही काटना है, तो पहले हम 2 से काटते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 200 हुआ, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से 2 5 जा 100 हो जाएगा समथिंग, और 2 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 5 जा 25 और 5 से 1। यहाँ पर देखिए 2 2 2 3 टाइम्स, तो एक 4 टाइम्स 2 आया है और 2 टाइम्स 5 आया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इसमें कहीं भी 3 नहीं है, तो कहीं 3 नहीं है तो हम सीधे लिख देते हैं टर्मिनेटिंग। अब तो समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू टर्मिनेटिंग है। अब कभी कहता है कि जो है अगर हम डेसिमल में यहीं पर देख लेते हैं, कहीं कहता है कि इसे डेसिमल में चेंज कीजिए बिना डिवाइड किए, डेसिमल में चेंज कीजिए कह रहा है बिना डिवाइड किए। तो क्वेश्चन तो अगला है नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं, यहीं पर छोटा सा है, आप जान जाओगे, क्योंकि ये शायद आपके क्वेश्चन में है भी नहीं। बस ये समझ लो कि हम अपने तरफ से बता दे रहे हैं कि बिना डिवाइड किए इसे डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए। तो देखते हैं, चलिए ये लिख चुके होंगे आप सभी, ये एक्स्ट्रा है, बस हम अपने तरफ से बता रहे हैं, थोड़ा सा इजी लगेगा आपको कि डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाए, कन्वर्ट इनटू डेसिमल।
डेसिमल है, आपके उसमें नहीं दिया है, लेसन में नहीं दिया, लेकिन यूज होता है, कहीं कहीं यूज होता है, जानना भी ज़रूरी है कैसे क्या करते हैं। जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए अभी वही 329 और अपान में लिखा हुआ है 4। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दो, अभी यहाँ पर चले आओ। 11 लिखा हुआ है 10, एक जीरो है डिनोमिनेटर में, तो हमें पता है कि अगर हम इस जीरो को हटाएंगे तो ऊपर 1.1 लिख जाएगा। एकदम इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। एक जीरो आप हटा रहे हैं तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अगर कहीं दो जीरो हटा रहे हैं तो आपको 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है, इतना भी इजी है। अगर आप 3 जीरो हटा रहे हैं, 11/3 और 11/1000 लिखा हुआ है, 3 जीरो हटा रहे हैं तो आपको 3 अंक बाद दशमलव लगा देना, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब जो तीसरा अंक नहीं है उसकी जगह आपको क्या लिख देना है, 0। अगर आप 4 बार 4 से हटा रहे हैं, मतलब ये 4 जीरो लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, 4 अंक बाद दशमलव लगा देना। 4 अंक चौथा अंक नहीं है तो भी क्या करोगे, 0। मतलब जहां अंकों की जरूरत है वहां आपको 0 लिखना पड़ेगा। यानी एक इजी तरीका आप ये समझ चुके हैं क्या, कि अगर हम 11 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें 1.1 मतलब 1 अंक बाद दशमलव लगा देना है। अगर हम 11 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। अगर हम 11 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 अंक बाद दशमलव, ऐसे ही 10,000 से तो 4 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। अब बात आती है इसकी, इसमें तो आपको 400 है, 100 तो नहीं है, तो 400 को 100 बनाइए। अब 400 कैसे बनेगा ये हम देखते हैं। चलिए 329 लिखा हुआ है, हमें तो जो दो जीरो लिखे हैं इनको इग्नोर कीजिए, बस इतना याद रखिए कि 4 की किस टेबल में पहले 0 आता है। 4 की किस टेबल में पहले 0 आता है। क्या 4 2 जा 0 होता है, क्या 4 3 जा होता है, क्या 4 4 जा होता है, क्या 4 5 जा होता है। 0 मतलब ये नहीं कि 0 ही हो जाए। अभी देखिएगा, बस थोड़ा सा लिख दें, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 12 होगा, ये 16 होगा, ये 20 होगा और ये 24 होगा। कह रहा है कि 4 की पहली किस टेबल में 0 आता है, तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिलती है 4 5 जा 20। 20 में एक 0 है, तो हम इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 5 से। ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 10 और 4 14 और 5 3 जा 15, 15 और 1 16। अगर आपको मल्टीप्लाई कहीं गलत मिलता है तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। 5 4 जा 20 हो जाएगा। प्रोसेस मेन है, प्रोसेस हम जो है प्रोसेस पे चल रहे हैं। अब आपको 2 मिल गया, यहाँ 4 था, यहाँ 2 मिल गया। इसके पीछे मत पड़िए कि कितने जीरो बढ़ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं बढ़ने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहले भी 4 5 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब 2 की किस टेबल में सबसे पहली बार 0 आता है, तो 2 1 जा 2 0 नहीं है, 2 2 जा 4 0 नहीं है, 2 3 जा 6 उसमें भी 0 नहीं, 2 4 जाएगा तो उसमें भी 0 नहीं, लेकिन 2 5 जा अगर आप करोगे तो 0 मिल जाएगा। 2 5 जा 10, तो इसलिए एक बार इसे हम 5 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा और 2 22, 5 6 जा 30 हो जाएगा और 2 32 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पर मिला, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या है, डबल ट्रिपल 0 लिखा हुआ। अब आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर 1 2 3 4 0 है, यहाँ पर क्या है 4 0 मतलब 4 अंक बाद दशमलव आपको लगाना है, तो 4 अंक बाद दशमलव लग गया। यहाँ से गिनना 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव। अब ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं, कैसे, बिना डिवाइड किए हुए, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका और भी है, वो भी देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन पे हम देखेंगे, ध्यान दीजिए। ये जो हम इतनी बार किए हैं गुणा भाग, ये भी नहीं करना पड़ेगा आपको, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए 329 ऐसे लिखा रहने दीजिए। 400 को हम कुछ ऐसे निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर 4 5 की पावर 2। अभी हम निकाले थे कुछ देर पहले, आप जो है बैक करके देख सकते हैं। इसको हम ऐसे निकाले थे 2 से गुणा करके डायरेक्ट एलसीएम की तरीके से, तो हमें मिला था 2 की पावर 4 5 की पावर 4। वैसे गुणा कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा ये, और 16 5 जा 80 हो जाएगा और 80 5 जा 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है 2 की पावर 4 और यहाँ पर आपको क्या मिलता है 5 की पावर 2। अब आप जानते हैं कि 2 5 जा 20 होता है, 2 5 जा 10 होता है। यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2, यानी अगर हमें 2 5 और मिल जाए तो ये 10 की पावर 4 मिल जाएगा। तो 2 5 हम और लिख देते हैं। अब जब गुणा भाग किए हैं तो गुणा भी करना तो जरूरी है, तो नीचे और ऊपर दोनों से 4 5 की पावर 2 से गुणा करते हैं। इसका मतलब ऊपर जो है वो 329 इंटू 25 हो जाएगा और नीचे जो है वो आपका मिल जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 4 यहाँ है और 4 यहाँ है।
यानी अब आपको मिल रहा है, इसका गुणा करेंगे तो आपका 8225 हो जाएगा और नीचे आपका 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब 4 अंक बाद दशमलव, तो 4 अंक बाद दशमलव मतलब 822 और 5। 10 की पावर 4 का 4 अंक बाद दशमलव हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 10 की पावर 4 का मतलब होता है ये 4 टाइम्स 0, और 4 टाइम्स 0 का मतलब होता है कि 4 अंक बाद दशमलव। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, लेकिन कब, जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और ना दिया हो तब। अगर 3 आ गया तब आप नहीं निकाल पाएंगे। यानी कुल मिलाकर हम जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उन्हीं में ये वैल्यू, ये प्रोसेस जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अब अगला क्वेश्चन आज रहने दीजिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले क्वेश्चन के लिए आप मिलिएगा कल।